बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस दौर के अंदर हम मुसलमानों के अंदर जो बड़े बड़े फितने हैं, उन फितनों में से एक फ़ितना हमारे अंदर ये भी है कि हम अपने उलमा की तौहीन करते हैं, इनकी कमा हक़्क़ुहु इज़्ज़त नहीं करते। उलमा होते हैं, वहाँ किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले हों। अपने फ़िरके के उलमा से तो हर कोई मोहब्बत करता है, अगर किसी दूसरे फ़िरके के उलमा हों तो उनसे भी हमें मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी भी अक़ीदत और एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उनकी निस्बत इल्म की तरफ होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, उलमा की कदर नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान हमें क्या होगा। आज की इस वीडियो के अंदर में बहुत सारे जो हमारे बड़े हज़रात गुज़रे हैं, उलमा गुज़रे हैं, मशाइख गुज़रे हैं, उनके अक़वाल आपके सामने ज़िक्र करूँगा, नकल करूँगा कि वो क्या फरमाते हैं कि जो लोग उलमा की तौहीन करते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा। हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो तबलीग जमात के बहुत बड़े आलिम दीन थे, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ था, वो अपने बयानात के अंदर अक्सर फरमाया करते थे कि उलमा की तौहीन ना करो। अगर उलमा की तौहीन करोगे, जो लोग उलमा की तौहीन करेंगे, उनकी 10 नस्लों तक कोई आलिम दीन पैदा नहीं होगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर उलमा ना होते तो जो आम लोग हैं वो जानवरों डंगरों की सी ज़िंदगी बसर करते, जैसे जानवर ज़िंदगी बसर करते हैं, उन जैसी उनकी ज़िंदगी होती। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला है, वो फरमाते हैं कि इल्म की एहानत करना, तौहीन करना या आलिम की तौहीन करना ये कुफ़र है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग उलमा से हिकारत करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, वो जब मर जाए तो उनकी कब्रें खोद कर देखो, उनका मुंह किबले की तरफ से फिरा हुआ होगा। तबलीगी जमात के जो बानी हैं हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने आकर कहा कि हमारे जो मकामी उलमा हैं वो हमारे काम के अंदर शरीक नहीं होते। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनकर उनको मना किया कि ऐसा ना करो। जो लोग उलमा की तौहीन करते हैं उनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमा की मिसाल सितारों की सी है। सितारे अगर उलमा मौजूद होंगे तो गोया सितारे हैं, रोशनी होगी, इस रोशनी के अंदर लोग चल फिर सकते हैं। और अगर उलमा ना होए तो अंधेरा फैल जाएगा और लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, उनको कहीं रास्ता दिखाई नहीं देगा। एक हदीस का मफहूम है जो मैं आपको सुनाता हूँ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि उलमा को तकलीफ़ ना दो, जो उलमा को तकलीफ़ देगा गोया उसने अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दी। और कुरान पाक की एक मशहूर आयत करीमा उसका हिस्सा है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने का जो हक़ है वह सिर्फ हज़रात उलमा ही अदा कर सकते हैं, यानी उलमा ही अल्लाह तबारक व तआला से कमा हक़्क़ुहु डरते हैं। अल्लामा सैयद रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग दीन गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं कि अगर उलमा अल्लाह के दोस्त नहीं तो दुनिया के अंदर कोई भी अल्लाह का दोस्त नहीं है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उलमा को अपना दोस्त रखते हैं। अल्लामा ख्वाजा सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा से अपना ताल्लुक़ रखो, उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ हमेशा कायम रखो। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटों को ये वसीयत फरमाई थी कि उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखना। जो लोग उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखते हैं और जाहिलियों से दूर रहते हैं तो ये अक्लमंदी की निशानी है, यानी उलमा से ताल्लुक़ का कायम रखना, जाहिलियों से दूर रहना, ये अक्लमंदी की निशानी है। मौलाना लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि मसाजिद जो हैं ये मंडियां हैं और उलमा जो है वो दुकानदार हैं। कुरान माल है, ईमान पूंजी है। जो लोग खालिस नीयत के साथ ईमान खरीदने के लिए उलमा के पास आते हैं तो वह कभी खाली वापस नहीं जाएंगे। हज़रत मौलाना लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर हिंदुस्तान के अंदर उलमा सूखे टुकड़े खाकर कुरान को सीने से ना लगाते तो हिंदुस्तान से इस्लाम ख़त्म हो जाता। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا فقہ پڑھ کر عالم بننا، دین کا علم حاصل کر کے فقہ پڑھ کر عالم بننا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان، ایک یہ مشہور خلیفہ گزرا ہے شروع دور کے اندر، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹو عالم بننا، اگر عالم تم بن گئے اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے اندر اگر تم مالدار ہوئے تو یہ علم تمہارے لیے جمال ہوگا، اور اگر تم غریب ہوئے تو یہ علم جو ہے تمہارے لیے دولت بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے بہت سارے علماء کا اور جو ہمارے اس امت کے اندر بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے اقوال آپ کے سامنے نقل کیے ہیں، آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ علماء کے ساتھ محبت رکھنا کتنی بڑی بات ہے، اس کے اندر کتنے بڑے فائدے ہیں، اور علماء کی توہین کرنا اس کے اندر کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔